तो यह घटना सन 1987 से सन 1995 के मध्य घटित हुई। दोस्तों, यह कहानी एक इंडियन लड़की के जीवन के ऊपर घटित सच्ची घटना है। वह लड़की एक तालिबान आदमी के प्यार में पड़कर उसके देश अफगानिस्तान उसके साथ चली जाती है और उस दौर में अफगानिस्तानियों पर तालिबानियों का कब्जा था और वहां उनकी तानाशाही चलती थी। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सुष्मिता बनर्जी था और वो कलकत्ता की रहने वाली थी। वो एक साधारण लड़की थी जिसने अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की और ट्रेनिंग के बाद उसे नर्स की नौकरी मिल गई थी। वह पूरे मन के साथ सभी लोगों का इलाज करती थी और अपने पेशे में समर्थ थी। एक दिन वह रोजाना की तरह अपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स का इलाज कर रही थी। तभी वहां पर एक जाबाज नाम का आदमी आता है जिसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था। वो अपने दोस्त के साथ यहाँ आया था। सुष्मिता उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तब उसका दोस्त जवाब देता है कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। इस पर सुष्मिता कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसका इलाज कर दूंगी। परंतु जाबाज बहुत डरा हुआ था। वो कहता है कि मुझे डॉक्टर से डर लगता है। तभी सुष्मिता हंसकर कहती है, मैं तो नर्स हूँ, डॉक्टर नहीं। इस बात पर जाबाज मुस्कुराता है। जाबाज का इलाज हॉस्पिटल में कई दिनों तक चलता है। इसी बीच सुष्मिता को एहसास होता है कि जाबाज उसे देखता रहता है और धीरे धीरे वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद एक दिन जाबाज ने सुष्मिता से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो सुष्मिता फौरन हाँ कर देती है। फिर दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली थी। सुष्मिता का भाई भी वहाँ पर आया था। फिर वो अपने पति जाबाज के साथ अफगानिस्तान चली जाती है। अफगान में बहुत सारे पहाड़ और रेगिस्तान देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और उसने ऐसा इन्वायरमेंट पहले कभी नहीं देखा था। जाबाज का घर पतकिता जिले के शाराना गांव में था जो काबुल से 260 किलोमीटर की दूरी पर था। उसका गांव बहुत सुंदर था। जाबाज ने पहले ही उनके घर वालों को उसकी शादी की खबर दे दी थी, जिससे उसके घर की औरतें पूरी रीति रिवाजों से उनका वेलकम करती हैं। तभी पीछे खड़ा जाबाज का भाई हवा में फायरिंग कर देता है, जिसे सुनकर सुष्मिता डर जाती है। जाबाज अपने भाई को फायर रोकने के लिए कहता है। फिर सुष्मिता उसके परिवार से मिलती हैं जो बहुत बड़ा था। वे सभी एक ही घर में रहते थे, जबकि सुष्मिता का परिवार बहुत ही छोटा था। वो जाबाज का परिवार देखकर हैरान हो जाती हैं। इसके बाद अगले सीन में जाबाज के त्रेनिया चाचा और गुलगुटी और उसका भाई दिखाया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असलम की 2 बीवियां होती हैं। सुष्मिता उन्हें देखकर कहती है, शुक्र है मैं तो जाबाज की पहली और आखिरी बीवी हूँ। अगले दिन सुष्मिता किसी की जोर से खांसने की आवाज़ से उठ जाती है और देखने जाती है कि कौन खांस रहा है। वो जब देखती है कि एक हकीम असलम की बीवी नौकरा के ऊपर धुआं छोड़ रहा है और उसकी खांसी बढ़ रही है, तभी वह सादगी से कहती है कि इससे नौकरा ठीक नहीं होगी बल्कि उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। सुष्मिता कहती है कि इन्हें ये धुआं बंद करने को कहें, वे उनकी बीमारी नहीं जानते, क्या पता उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन हो या दमा की बीमारी हो। फिर वे औरतें सुष्मिता से कहती हैं कि हकीम साहब नौकरा को बिल्कुल ठीक कर देंगे। यहाँ सभी बीमारियों का इलाज हकीम साहब ही करते हैं। इसके बाद थोड़ी देर में नौकरा की मौत हो जाती है, जिसे सुष्मिता को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है ये कैसा अंधविश्वास है, क्योंकि वो एक नर्स थी। रात में जब जाबाज उसके पास आता है तो उसे कहता है कि यह एक दुर्घटना थी, नौकरा की मृत्यु होनी ही थी। तभी सुष्मिता उसे गुस्से में कहती है कि जब तुम्हारी टांग टूट गई थी तो तुमने इस धुएं से ही अपना इलाज क्यों नहीं करवाया। इसके बाद वो जाबाज से कहती है कि कल जब तुम पाकिस्तान जाओ तो कुछ दवाइयाँ लेकर आना जो मैं तुम्हें लिख कर दूंगी। मैं इससे घर वालों की छोटी सी हेल्प तो कर पाऊंगी। जाबाज कहता है ठीक है, मैं ले आऊँगा। और फिर कुछ दिनों के बाद जाबाज पाकिस्तान से वापस आता है। सुष्मिता उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई और भी उसका इंतज़ार कर रहा था। जाबाज सुष्मिता को दवाइयों का बैग देता है और ऊपर चला जाता है। जब सुष्मिता ऊपर दवाई रखने जाती है तो वह अपने कमरे में से गुलगुटी को आते देखती है और उसके पीछे जाबाज भी आ रहा होता है। और फिर जाबाज अपनी बेटी से मिलता है। ये सब सुष्मिता देख और सुन लेती है। उसे बहुत ज़्यादा झटका लगता है। वो जाबाज से कहती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है, ये तुम्हारी शादी नहीं हुई है। वो जाबाज पर चिल्लाती है, लेकिन पास में खड़ा असलम कहता है कि भाईजान इन्हें अपनी आवाज़ नीचे करने को कहें, हमारे यहाँ ज़्यादा शादियाँ करना यहाँ का रिवाज है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर सुष्मिता वहाँ से चली जाती है। फिर रात को जाबाज सुष्मिता के पास आकर कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, बस मेरी एक गलती ये है कि मैंने तुम्हें गुलगुटी के बारे में नहीं बताया। मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद अगली सुबह सुष्मिता के पास त्रिनिया चाचा की पत्नी आती है जो उसे धन्यवाद देती है कि बेटी तुमने मुझे जो दवाई दी थी उससे मैं ठीक हो गई हूँ।
उस समय सुष्मिता बैठे बैठे कोलकाता जाने के बारे में सोच ही रही होती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि मैं यहाँ शायद लोगों की मदद करने के लिए ही आई हूँ, और वो कलकत्ता जाने का इरादा बदल देती है। फिर वो सोचती है कि वो यहाँ पर एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोलेगी और लोगों का इलाज करेगी। वो अपने मन में सोचती है कि यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, ना जाने कितने ही लोग हकीमों के गलत इलाज से मर जाते हैं। फिर वो यहाँ अपनी डिस्पेंसरी की तैयारियां शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर बाद जाबाज उसके पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुष्मिता उससे इग्नोर कर देती है। इसके बाद जाबाज वहाँ से चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन जाबाज नहीं आया था। सुष्मिता उसका इंतजार करती है। फिर एक दिन वो त्रिनीय चाचा को जाबाज के भाई के साथ बात करते हुए सुनती है। चाचा उसे बताता है कि जाबाज खैरियत से कलकत्ता पहुंच गया है और सुष्मिता को आवाज़ लगाकर एक टेप देता है। उस टेप में जाबाज सुष्मिता से कहता है कि मैं कलकत्ता आ गया हूँ क्योंकि अब्दुल चाचा की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए किसी न किसी को तो काम करने यहाँ आना ही था। अगर मैं तुम्हें ये बात बताता तो तुम शायद निगाह तोड़ने की बात करती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। जल्द ही मैं काम खत्म करके अफगानिस्तान वापस आ जाऊंगा। उसकी ये बातें सुनकर सुष्मिता सोचती है कि जाबाज ने मुझे फिर से धोखा दिया। वो मेरे देश मुझे बिना बताकर चला गया। शायद मैं वापस जाने का फैसला करती या अपने घर वालों से मिल आती, और ये सोचकर वो रोने लगती है। और वो सोचती है कि इस बेगाने देश में मेरा अब कोई नहीं है। इसके बाद अगली सुबह कुछ लोग घर से बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उसमें लिखा था कि तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाला था और तानाशाही करने वाला था। थोड़ी देर में असलम और एक तालिबानी सुष्मिता की डिस्पेंसरी पर आते हैं और वहाँ सारी दवाइयाँ बिखेर देते हैं, और वो तालिबानी सुष्मिता के बाल पकड़ते हुए उसे बाहर धक्का दे देता है और कहता है कि आज से यहाँ पर तालिबानी की हुकूमत चलेगी। वे कुछ रूल बताता है, जैसे महिलाओं को बुर्के में घर से बाहर निकलना होगा और वो सिर्फ अपने शोहर के साथ ही बाहर घूम सकती हैं। इसके अलावा पुरुषों को दाढ़ी रखना अनिवार्य है और मस्जिद में 5 बार नमाज पढ़ना अनिवार्य है, और फिल्में हराम हैं और मौसीकी हराम है, और महिलाएं घर से बाहर काम करने नहीं जा सकती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असलम तालिबानियों से मिल चुका है और कहता है कि सभी को हमारी बातें माननी होगी, वरना सजा भुगतनी पड़ेगी। इस पर त्रिनीय चाचा कहता है कि महिलाओं की आज़ादी छीनना इस्लाम नहीं है। और अंदर बैठी सुष्मिता ये सब सुन रही थी और कहती है कि मुझ पर कभी मेरे शोहर ने हाथ नहीं उठाया और ये लोग धर्म का वास्ता देकर हम पर जुल्म कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद असलम की बीवी अपनी 5वीं बेटी को जन्म देती है, लेकिन उसके जन्म से कोई खुश नहीं था, तो सुष्मिता उस बेटी को मांग लेती है। वैसे भी असलम को और बेटियां नहीं चाहिए थी और अपनी बेटी का नाम टीनी रखती है। इसके बाद हमें 6 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें अफगानिस्तान तालिबानियों के कब्जे में पूरी तरह आ चुका था, और हमें एक दिन का दृश्य दिखाया जाता है कि जब जाबाज के चाचा का लड़का जाबाज द्वारा भेजी गई टेप सुष्मिता को देने जाता है तो तालिबानी उसे पकड़ लेते हैं और पीटते हैं। उधर वो टीनी को देखकर ये कहते हैं कि इसका हिजाब कहाँ है। फिर सुष्मिता टीनी को छुड़वाने जाती है तो असलम उसे थप्पड़ मार देता है। इस हादसे से वो ठान लेती है कि वो वापस अपने देश लौट जाएगी और रात में पैकिंग करने लग जाती है। तभी वहाँ गुलगुटी उसे देखती है और पूछती है कि वो क्या कर रही है। सुष्मिता उसे बताती है कि वो अपनी सहेली से मिलने टीनी को लेकर जा रही है। इस पर गुलगुटी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं वहाँ से अपनी बहन के पास चली जाऊंगी। सुष्मिता उसे हाँ कह देती है। वे दोनों सफ़र में निकल जाती हैं। फिर गुलगुटी उससे कहती है, मैं जानती हूँ तुम यहाँ से भाग रही हो, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगी। फिर सामने से सुष्मिता की सहेली का पति वहाँ आ जाता है और वो कहता है, मुझे असलम ने बताया कि आप मेरे घर जा रही हो, आप पहुँचो, मैं कुछ काम करके घर आता हूँ। फिर वे तीनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर उसकी सहेली का पति असलम को सारी बात बता देता है। गुलगुटी को बाय कहकर सुष्मिता अपनी बेटी के साथ काबुल पहुँच जाती है। फिर वो आदमी उससे उसका पासपोर्ट मांगता है, परंतु सुष्मिता कहती है, मेरा पासपोर्ट मेरे पति के पास है जो इंडिया ले गया है। फिर वो ऑफिसर उससे उसके अन्य डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर वो ऑफिसर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं इंडिया से तुम्हारे कागज मंगवा सकता हूँ, लेकिन इसमें 1 हफ्ता लगेगा और फिर तुम इंडिया जा सकती हो। सुष्मिता जैसे ही काबुल के एयरपोर्ट से बाहर आती है, उसे बाहर असलम दिखाई देता है, जो उसे घसीटकर वापस अपने साथ ले जाता है और उसे कमरे में बंद कर देता है और एक तालिबानी आदमी का नाम लेता है कि अब वो ही इसका फैसला करेगा। रात को फिर गुलगुटी उसके पास आती है और उसे वहाँ से भगाने में मदद करती है। सुष्मिता रात में बहुत दूर तक भाग जाती है, लेकिन उसे रास्ते में एक गाड़ी रोक लेती है।
और वो शख्स उससे पूछता है कि तुम कौन हो और इतनी रात में कहाँ जा रही हो। इतने साल अफगानिस्तान में रहने के बावजूद सुष्मिता जानती थी कि उसे क्या कहना है। वह उससे पूछती है कि आप मुसलमान हो या काफिर हो। वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। तो वह उस शख्स से कहती है कि मैं एक नर्स हूँ और गांव में एक आदमी का इलाज करने जा रही हूँ। इस पर वो शख्स उसे कहता है कि आप आज रात मौलाना रशीद के घर रुक जाइए, उसका घर यहीं पास में है। वो वहाँ रुक जाती है और उसे पता था कि वह कितने जोखिम में है। क्या पता अगला दिन उसका आखिरी दिन हो, ये सोचते हुए वो सो जाती है। सुबह कुछ लोगों की आवाज़ से उसकी आंख खुलती है। वो सब उसे मारने की बात कर रहे थे, उसका सर कलम करने की बात कर रहे थे। सुष्मिता ने सोचा कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं भागने की कोशिश करूंगी। वो वहाँ से भाग जाती है और एक गाँव की गलियों में छिप जाती है। वो वहाँ बहुत देर तक छिपी रहती हैं। तभी वहाँ त्रिणीय चाचा उसे ढूंढते हुए आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो सुष्मिता को उसका पासपोर्ट और कुछ नकली दस्तावेज देता है और उसे कहता है कि ये काम करेंगे। वो उसे कहता है कि तुम अपने देश जाओ। फिर सुष्मिता कहती है टीनी का क्या होगा। वो उससे कहता है कि वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, अब तुम जाओ। यहाँ से काबुल के लिए एक बस निकलने वाली है। वो बस में बैठकर चली जाती है और काबुल एयरपोर्ट पर पहुँच जाती है। फिर उसे ऑफिसर कहता है कि अपना पासपोर्ट दिखाओ और पूछता है कि तुम अफगानिस्तानी हो या नहीं। वो कहती है मैं हूँ, मैं पतकीता गांव से हूँ। वो उससे पूछता है कि भाषा से तुम अफगानी नहीं लग रही हो। फिर वो कहती है कि मैंने इंडिया में कुछ साल काम किया है, इसलिए मैं पाकिस्तानी नहीं लगती। फिर ऑफिसर सुष्मिता से कहता है कि इंडिया क्यों जाना चाहती हो। वो इस बात का जवाब नहीं देती और ऑफिसर उसे कुछ देर देखता है और उसे जाने की अनुमति दे देता है। वो फिर इंडिया पहुंच जाती है और 12 अगस्त 1995 को सुष्मिता बनर्जी अपने घर सही सलामत पहुंच जाती है। वो 2013 तक इंडिया में रही और उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी। फिर वो जनवरी 2013 को अपने पति के साथ अफगानिस्तान दोबारा गई और उसी साल 3 सितंबर को तालिबानियों ने उनकी हत्या कर दी। इसी के साथ ये फिल्म समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।